तो बढ़ते हैं बच्चे, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, परमुटेशंस अंडर रिस्ट्रिक्शंस। परमुटेशन करना है लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिया रहेगा। पिछले क्लास में हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखे थे कि एनपीआर और एनसीआर में क्या रिलेशन होता है ना। तो परमुटेशन करने के लिए आपको पहले कॉम्बिनेशन करना होगा, एन में से आर को लेके कॉम्बिनेशन करना होगा और फिर से उसको आपस में रीअरेंज कर देना होगा। यानी एनपीआर इक्वल टू एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर, ये रिलेशन होता है। यहां तक हम लोग बात कर चुके हैं। कॉम्बिनेशन पे और भी बातें होंगी, पहले परमुटेशन खत्म करते हैं फिर कॉम्बिनेशन की दुनिया में आएंगे। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग परमुटेशन करेंगे लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। जैसे कि पहला आपका है बंडल मेथड। बंडल मेथड कब यूज करेंगे और गैप मेथड, तो हम लोग को आज डिस्कस करना है बंडल मेथड और गैप मेथड। तो बंडल मेथड कहता है कि ये तब यूज करेंगे जब कीपिंग थिंग्स टुगेदर, जब कुछ चीजों को आपको साथ में रखना है, कुछ चीजों को आपको साथ में रखना है, तो हम लोग यहाँ पे बंडल मेथड यूज करेंगे। तो क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। बंडल मेथड हेडिंग बनाइएगा, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। मतलब इसको समझेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर कैसा भी सवाल हो आप उसको डील कर सकते हैं। एक लाइब्रेरी हैज 3 मैथमेटिक्स, 2 फिजिक्स एंड 5 केमिस्ट्री बुक्स। एक लाइब्रेरी में 3 मैथमेटिक्स, 2 फिजिक्स और 5 केमिस्ट्री का बुक रखा हुआ है एक शेल्फ पे। इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी अरेंज्ड सच दैट ऑल बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर टुगेदर। इस वर्ड से पकड़ना है कि यहाँ पे क्या लगेगा, बंडल मेथड लगेगा। जितने भी बुक्स हैं सेम सब्जेक्ट के वो एक साथ होने चाहिए, पहली बात। और इसमें हमने 2 केस में बांटा है इसको। पहला पार्ट में बांटा है कि बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर आइडेंटिकल और बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर ऑल्सो डिस्टिंक्ट। यानी कहना क्या चाह रहा है, जैसे कि कहना चाह रहा है फर्स्ट पार्ट में कि 3 मैथमेटिक्स का बुक है और तीनों सेम है, सिंगेज है तो तीनों सिंगेज सिंगेज सिंगेज। फिजिक्स का एससी वर्मा है तो दोनों एससी वर्मा एससी वर्मा। वैसे केमिस्ट्री का बुक सेम है, एक तरह का तो बहुत सारा बुक लाइब्रेरी में होता है। तो 3 मैथमेटिक्स का बुक है एम एम एम, 2 फिजिक्स का बुक है फिजिक्स फिजिक्स, और आपके पास 5 केमिस्ट्री का बुक है, आइडेंटिकल है। फर्स्ट बना रहे हैं आइडेंटिकल है। अब आपके पास कंडीशन है कि टुगेदर, इसको देखकर आपको समझना है कि यहां पे बंडल मेथड लगेगा। मतलब तीनों मैथमेटिक्स का बुक एक साथ हो। तो इस तीनों मैथमेटिक्स के बुक को क्या कीजिए मेरे बच्चे कि एक बंडल में इसको बांध दीजिए। एक जहां जाएगा ये तीनों एक साथ जाएगा और इसको एक एलिमेंट की तरह ट्रीट कीजिए। दोनों फिजिक्स को भी बंडल बना देंगे और 5 केमिस्ट्री के बुक का भी बंडल बना देंगे। ठीक है। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है और ये तीसरा ऑब्जेक्ट है। 3 ऑब्जेक्ट को सजाने का तरीका कितना होगा, 3 ऑब्जेक्ट को सजाने का तरीका कितना होगा, फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 यानी आंसर हो जाएगा 6। फिर से आपस में अरेंज नहीं होगा क्योंकि ये आइडेंटिकल है, यहां रहे चाहे यहां रहे, कोई नया आपका नहीं बनने वाला है। फिजिक्स का बुक एससी वर्मा का यहां रह जाए ये पहले रहे, कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे आप फिर से इसको आपस में रीअरेंज नहीं कर सकते हैं। 3 एलिमेंट को सजाने का तरीका होता है फैक्टोरियल 3। तो 6 तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। मतलब मैथ का बुक जहां जाएगा एक साथ जाएगा, फिजिक्स का बुक एक साथ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बंडल मेथड यूज करते हैं। दूसरा में देखिएगा डिस्टिंक्ट रहेगा तो क्या करेंगे। अब कहानी समझिएगा। अब तीनों जो मैथमेटिक्स का बुक है वो अलग अलग है, अलग अलग राइटर का है। फिजिक्स का बुक भी अलग अलग राइटर का है और केमिस्ट्री का बुक भी अलग अलग राइटर का है। तो हम लोग नाम दे दिया C1 C2 C3 C4 एंड C5 मेरे बच्चे। अब जब कह रहा है कि बुक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट आर ऑल्सो डिस्टिंक्ट और हमको साथ में रखना है, लेकिन मैथ का बुक साथ में रहे, तो इस मैथ के बुक को हम लोग क्या करेंगे, बंडल बना देंगे। सिमिलरली फिजिक्स के बुक को हम लोग बंडल बना देंगे और केमिस्ट्री के बुक को एक बंडल बना देंगे। बंडल मेथड समझिएगा बहुत इजी होता है।
कितना तरीका है? पहले आप 1 2 3 पूरे मैथ्स के बुक के बंडल को एक एलिमेंट मानना है, इसको एक एलिमेंट मानना है क्योंकि जहां जाएगा साथ में जाएगा, और इसको एक एलिमेंट मानना है। तो इसको सजाने का तरीका हो जाएगा फैक्टोरियल 3। 3 एलिमेंट्स को सजाने का तरीका कितना होता है बच्चे? फैक्टोरियल 3। लेकिन समझिएगा, ये तीनों मैथ का बुक अलग अलग है, तो ये तीनों को फिर से आपस में रीअरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3। और ये दोनों फिजिक्स का बुक भी अलग अलग है, तो ये दोनों फिजिक्स के बुक को रीअरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 2, और ये पांचों केमिस्ट्री के बुक को रीअरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 5। तो 1 में और 2 में क्या अंतर था? इसमें सारा बुक आइडेंटिकल था, तो फिर से इसको आपस में रीअरेंज करने से कोई नया नहीं मिलेगा, तो आपस में रीअरेंज नहीं होगा। लेकिन इस केस में आपका ये तीनों मैथ्स का बुक रीअरेंज होगा, ये दोनों फिजिक्स का बुक रीअरेंज होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है बहुत शॉर्ट होता है ना, क्वेश्चन लंबा लंबा होता है। तो आपको समझना है कि ये फैक्टोरियल 3 कैसे आया। तो ये फैक्टोरियल 3 आया 3 ऑब्जेक्ट को, 3 बंडल को सजाने का तरीका, है ना। 3 बंडल को सजाने का तरीका फैक्टोरियल 3। ये फैक्टोरियल 3 किसके लिए आया? मैथ्स के लिए आया। ये फैक्टोरियल 2 फिजिक्स के लिए आया, और ये फैक्टोरियल 5 केमिस्ट्री के लिए आया। इस चीज को आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नीचे अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, क्योंकि बाद में जब आप रिवाइज कीजिए तो ये कंफ्यूजन नहीं रहे कि कैसे आएगा, क्योंकि इसमें बाद में दिक्कत होने लगता है कि कहां से आया था। सॉल्यूशन इसका बहुत शॉर्ट में होता है ना। तो इस तरह से आप बंडल मेथड यूज कर सकते हैं कि एक तरह की चीजों को एक साथ रखना है तो उसको पूरे को एक बंडल बना देंगे, पूरे को एक बंडल बना देंगे। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। A library has 3 mathematics, 2 physics and 5 chemistry books arranged on itself. In how many ways can arrange such that? यहाँ पे कंडीशन मैंने बदल दिया, यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिक्स बुक्स को एक साथ रखना है। मैथमेटिक्स बुक्स पे कंडीशन, फिर से यहाँ पे 2 केस ले रहे हैं कि बुक्स आइडेंटिकल हैं और बुक्स डिस्टिंक्ट हैं। सिर्फ मैथमेटिक्स पे कंडीशन है, फिजिक्स और आपको केमिस्ट्री के बुक्स पे कोई कंडीशन नहीं है। तो पहले हम लोग आइडेंटिकल वाला बना रहे हैं। 3 मैथमेटिक्स का बुक है, 2 फिजिक्स का बुक है और 3 केमिस्ट्री का बुक है। ध्यान से समझिएगा, मैथमेटिक्स बुक्स एक साथ होना चाहिए, तो मैथमेटिक्स बुक्स को एक बंडल बना दीजिए, एक बंडल बना दीजिए। नंबर ऑफ वेज, बहुत प्यार से समझेंगे। अब देखिए, अब आपके पास इसको डिस्टिंक्ट मानना है, 5 है ना, सॉरी 1 2 3 4 5। अब आपको बाकी सारे ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्ट मानना है, इसको एक काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 और ये 1 बंडल को एक मानना है। तो 8 ऑब्जेक्ट को सजाने का तरीका कितना होगा? 8 ऑब्जेक्ट को सजाने का तरीका कितना होगा? फैक्टोरियल 8। लेकिन जो आपका 8 ऑब्जेक्ट है उसमें से ये 2 ऑब्जेक्ट क्या है? 2 ऑब्जेक्ट सेम है, तो सेम होगा तो फिजिक्स 2 फैक्टोरियल से क्या करना होगा? डिवाइड। और ये 5 ऑब्जेक्ट सेम है तो ये 5 फैक्टोरियल से क्या करना होगा? डिवाइड। और इसमें आपस में अरेंज नहीं कर सकते, इसको एक ही मानना है। मैथ 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 आइडेंटिकल है तो एक बार सज गया तो सज गया। अब आप इसको लिख लीजिए कि कैसे है ये 8 आ रहा है। तो 8 क्यों आ रहा है? क्योंकि 8 ऑब्जेक्ट है। बोलिएगा सर 8 ऑब्जेक्ट कैसे है? 8 ऑब्जेक्ट कैसे है? 5 2 7 और 1 8। ये 2 फैक्टोरियल क्यों आ रहा है? क्योंकि 2 फिजिक्स बुक्स क्या है? सेम है। जब सेम होता है तो उससे डिवाइड करते हैं ना बच्चे, सेम है। ये 5 फैक्टोरियल क्यों आ रहा है? 5 फैक्टोरियल क्यों आ रहा है यहाँ पे लिखना जरूरी है, एग्जाम में नहीं लिखना है सब, हमको डायरेक्ट लिख के यूज करना है, लेकिन अभी नोट्स में डालना है। 5 केमिस्ट्री बुक क्या है? सेम है। फिर से अब आपको मैथ्स के बुक को साथ में रखना है तो इसका एक बंडल बना लेना है। 5 तो 7 और 1 8। 8 ऑब्जेक्ट को सजाने का तरीका फैक्टोरियल 8, लेकिन उसमें से 2 और 5 एक जैसा है तो फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 5 से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। उसका सेकंड पार्ट बनाते हैं, बुक्स डिस्टिंक्ट हैं।
बुक्स डिस्टिंक्ट है, इसको समझिएगा अच्छे से। यानी तीनों मैथ का बुक है, अलग अलग है, 2 फिजिक्स का बुक है, ये भी अलग अलग है, और 5 केमिस्ट्री का बुक है, ये भी अलग अलग है मेरे बच्चे। कंडीशन सिर्फ किस पे है मेरे बच्चे? कंडीशन सिर्फ किस पे है? मैथ्स का बुक साथ होना चाहिए। तो मैथ्स के बुक को एक बंडल बना देंगे, बंडल बना देंगे। आप समझिएगा यहाँ पे नंबर ऑफ वेज। अब आपके पास कितना ऑब्जेक्ट है? कितना ऑब्जेक्ट है? 1 2 3 4 5 6 7, और इसको 1 मानना है, 8। 8 ऑब्जेक्ट को सजाने का तरीका फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8। अब ये तीनों बुक डिस्टिंक्ट है, फिर इस तीनों को आपस में सजाने का तरीका फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3। क्योंकि ये मैथ का बुक अलग अलग है, इसको अलग यहां अलग कर देंगे तो फिर अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। तो ये 8 का फैक्टोरियल क्यों आ रहा है? क्योंकि 8 ऑब्जेक्ट्स हैं, 8 ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। और ये 3 का फैक्टोरियल क्यों आ रहा है ना, ये है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट इनसाइड द बंडल। बंडल के अंदर के भी चीजों को तो आप इधर उधर कीजिएगा। इससे पहले वाले में क्यों नहीं किए थे? क्यों नहीं किए थे? क्योंकि वहां आइडेंटिकल था, तो वहां पे करने का जरूरत नहीं था, वहां पे करने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि चीजें आइडेंटिकल थी। तो जब लंबा कैलकुलेशन होगा तो आपका आपका इस तरह का दिया रहेगा, है ना। ठीक है, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, अब मैं कंडीशन को बदल रहा हूं, अलग अलग 4 इसमें केस करते हैं। अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनिए। In how many ways the letter of the word imagination be arranged such that both A's are together? 2 A है आपके पास, दोनों साथ में रहे। पहला कंडीशन आपके पास, बारी बारी से पहले करते हैं। I कितना है बच्चे? I कितना है? 3 है। उसके बाद A कितना है? 2 है। और क्या रिपीट कर रहा है? N 2 है। और जो रिपीट नहीं कर रहा है उसको अलग कर दीजिए, M G T O। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 4 2 6 7 8 9 10 11, सही। I A A N N M G T O। इससे हमको वर्ड बनाना है, लेकिन हमने यहाँ पे कंडीशन डाल दिया कि बोथ एज आर टुगेदर। इसको हमने एक बंडल में डाल दिया। कंडीशन ए पर है तो ए को बंडल में डाल दिया। अब यहां से नंबर ऑफ वेज कितना होगा? नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? अब ये 4 2 6, इस बंडल को 1 मानना है, 7 और 3 10। 10 को सजाने का तरीका और ये एक ट्रीट होगा, इसको आपस में अरेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये यहाँ रहे, नया नहीं बनने वाला है। इसमें से 3 आपका आइडेंटिकल है, ये 3 आपका आइडेंटिकल है और 2 n आइडेंटिकल है, तो इससे डिवाइड मारना होगा। यहाँ पे क्लियर करना होगा 10 क्यों आया, क्योंकि अब हमको 10 ऑब्जेक्ट हैं, 10 ऑब्जेक्ट्स हैं। और ये फैक्टोरियल 3 से क्यों डिवाइड हुआ कि 3 i है, और फैक्टोरियल 2 से क्यों डिवाइड हुआ क्योंकि 2 n है, सेम है। तो ये आपका तरीका होता है। समझ गया बात को? फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, जो साथ में रखना है उसको एक बंडल बना देंगे और उसको एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे, एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। इसका सेकंड कह सकते हैं, इसमें A N और I को साथ में रखना है। अच्छा, I कितना है? 3, A कितना है? 2, N कितना है? 2 और MGTO, इसको भी साथ में रखना है, इसको भी साथ में रखना है, इसको भी साथ में रखना है। बोथ A बोथ N एंड ऑल 3 I's आर टुगेदर। ठीक है, अब आप ऑब्जेक्ट काउंट कीजिए, 1
2 3 4 5 6 7। कितना ऑब्जेक्ट है आपके पास? कितना ऑब्जेक्ट है? 7। तो 7 ऑब्जेक्ट को सजाने का तरीका फैक्टोरियल 7। और ये आपस में अरेंज हो सकता है क्या? नहीं। सेम है। ये आपस में अरेंज हो सकता है क्या? नहीं नहीं। और डिवाइड भी किसी से करना होगा क्या? नहीं। सातों में से कोई आपका आइडेंटिकल नहीं है। ये तो पूरा एक बन गया ना। आंसर इज ओनली फैक्टोरियल 7। क्लियर है? सात को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 7। ये आपस में अरेंज नहीं होगा। बंडल बंडल का अरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि बंडल में जो भी चीज है वो आइडेंटिकल है, और आइडेंटिकल चीज फिर से रीअरेंज नहीं होता है, क्योंकि उससे कोई नया नहीं बनने वाला है। थर्ड पार्ट देखिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट में कह रहा है कि ऑल वोवेल्स आर टुगेदर। ऑल वोवेल्स आर टुगेदर। इसमें वोवेल कौन कौन है बच्चे? ए ई आई ओ यू, आई ए और है ओ है, और बाकी को अलग कीजिए। एन एन और एम जी टी। अबर कह रहा है कि वॉवेल एक साथ हो, इस पूरे वॉवेल को एक बंडल बना दीजिए। बंडल बना दीजिए। बहुत अच्छे से समझिएगा, अच्छा सवाल है। तो पहले हमने वॉवेल को क्या कर दिया? बंडल बना दिया। अब मेरे पास 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट है। तो 6 ऑब्जेक्ट को सजाने का तरीका फैक्टोरियल 6। लेकिन इस 6 में 2 क्या है? आइडेंटिकल है। तो फैक्टोरियल 2 से क्या करना होगा? डिवाइड। डिवाइड। अभी बंडल को सजाना है। बंडल को सजाना है तो बंडल में 5 ऑब्जेक्ट है। 5 ऑब्जेक्ट को 6 ऑब्जेक्ट है। 6 ऑब्जेक्ट को सजाने का तरीका फैक्टोरियल 6। उसमें से 3 आइडेंटिकल है और 2 आइडेंटिकल है। ये चमक गया? ये चमका? ये 6 क्यों आया? क्योंकि 6 ऑब्जेक्ट्स हैं। ये 2 से क्यों डिवाइड हुआ? 2n है। 2n है। और ये जो अरेंजमेंट है वो किसका है ना? ये है अरेंजमेंट इनसाइड द बंडल। अरेंजमेंट इनसाइड द बंडल। इनसाइड द बंडल। बंडल वाला भी तो आपस में रीअरेंज होगा। दोनों काम करेंगे तब कंप्लीट होगा, तो मल्टीप्लाई करना होगा। जो आ जाएगा आंसर, जो आ जाएगा आंसर। एंड लास्ट वन इज ऑल वोवेल्स आर टुगेदर and consonants are together. All vowels are together and consonants are together. क्वेश्चन नंबर देखते हैं। मतलब वॉवेल भी साथ में हो और कॉन्सोनेंट भी साथ में हो। मतलब वॉवेल जहां जाएगा साथ में जाएगा। इस पूरे वॉवेल का एक बंडल बनाइए, इस पूरे कॉन्सोनेंट का एक बंडल बनाइए। ठीक है? कोई दिक्कत? यस सर। अब आपको कितना ऑब्जेक्ट दिख रहा है? 2। तो 2 बंडल को सजाने का तरीका फैक्टोरियल 2। अब बंडल 1 को सजाने का तरीका, इसको बंडल 1 कह रहे हैं, इसको बंडल 2 कह रहे हैं। तो बंडल 1 को सजाने का तरीका फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। क्यों? 3 सेम है, 2 सेम है। बंडल 2 को सजाने का तरीका है ना? कुछ छूट रहा है क्या? नहीं। हाँ सर ये जो बंडल है उसके अंदर बंडल 1 आगे हो सकता है या बंडल 1 पीछे हो सकता है, तो 2 तरीका हो गया ना। आइडेंटिकल है इसलिए 3 से और 2 से डिवाइड होगा। और बंडल 2 में फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड फैक्टोरियल 2। समझ लीजिए ये फैक्टोरियल 2 क्यों आया? क्योंकि 2 बंडल है। तो 2 बंडल्स, 2 बंडल को सजाने का तरीका। ये अरेंजमेंट क्या है? ये बंडल 1 का अरेंजमेंट है। बंडल 1 को अरेंज करने का तरीका है। बंडल 1 को अरेंज करने का तरीका। और ये अरेंजमेंट क्या है? ये बंडल 2 को अरेंज करने का तरीका।
बंडल टू अरेंजमेंट। इस तरह से आप बंडल मेथड लगा करके काम कर सकते हैं। जिस चीजों को साथ में रखना है मेरे बच्चे, उसको एक बंडल बना लेना है ना। तो आइए कुछ और सवाल करते हैं। हाउ मेनी वेज 8 इंडियंस 4 अमेरिकन एंड 4 इंग्लिशमैन बी सीटेड इन ए रो सो दैट ऑल पर्सन्स ऑफ सेम नेशनलिटी सिट टुगेदर। मतलब एक नेशनलिटी वाले एक साथ बैठे। कितना इंडियन है? 8 इंडियन है। आदमी तो सब डिस्टिंक्ट होता है ना, आदमी तो आइडेंटिकल होता नहीं है। वैसा नहीं बोलेगा सर 2 जुड़वा भाई चला गया होगा, तो ये सब नहीं लेना है ना। अमेरिकन कितना है? अमेरिकन है 4। अमेरिकन है 4। और इंग्लिश मैन कितना है? इंग्लिश मैन है 4। सेम नेशनलिटी सिट टुगेदर, मतलब इंडियन कहीं गया हुआ है कॉन्फ्रेंस में, तो इंडिया के लोग 8 साथ में बैठे, अमेरिकन 4 साथ में बैठे, और इंग्लिशमैन 4 साथ में बैठे। अब आपको 3 बंडल को अरेंज करने का तरीका, 3 बंडल को अरेंज करने का तरीका, फैक्टोरियल, इंडियन को अरेंज करने का तरीका, फैक्टोरियल, अमेरिकन को अरेंज करने का तरीका, सब डिस्टिंक्ट है, फैक्टोरियल 4, और इंग्लिशमैन को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4। ये बंडल का अरेंजमेंट है, ये इंडियंस का अरेंजमेंट है, और ये अमेरिकन का अरेंजमेंट है, और ये इंग्लिशमैन का अरेंजमेंट है। टोटल इतना वेज से आप अरेंजमेंट कर सकते हैं, इतने तरीके से आप उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं मेरे बच्चे। आसान लग रहा है? आसान होता है। तो जब भी किसी चीज को साथ में रखना हो तो हम लोग उसको बंडल बनाएंगे। इस मेथड का नाम ही हम लोग पढ़ रहे हैं बंडल मेथड। बंडल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इसके बाद हम लोग गैप मेथड पे आएंगे। तो सवाल और है मेरे पास, जल्दी से देखते हैं। 10 गर्ल और 15 बॉयज हैं। गर्ल है 10, तो गर्ल है G1 G2 G10, और बॉयज है आपका 15, तो B1 B2 B15 B15, 15 लड़के। आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। ऑल द 10 गर्ल्स सिट टुगेदर, 10 के 10 लड़कियां एक साथ बैठे। किसी क्लास में हमको गर्ल्स को एक साथ रखना है, तो इस गर्ल्स को क्या करेंगे? बंडल बना देंगे, बंडल बना देंगे। तो टोटल कितना तरीका होगा, है ना। तो लड़कियां एक साथ बैठे, अब आपके पास 15 और 1 16 ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। तो एक साथ लड़कियां बैठे टुगेदर, एक साथ लड़कियां बैठे, इसका तरीका होगा फैक्टोरियल 16। फैक्टोरियल 16 क्यों आ रहा है? क्योंकि बॉयज 15 और इस गर्ल को एक मानना है, पूरे बंडल को एक ट्रीट करना है 16, और ये लड़कियां आपस में अरेंज हो सकती हैं इनटू फैक्टोरियल 10। तो लड़कियां साथ में बैठे, इसका इतना तरीका है, इसका इतना तरीका है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि ऑल द 10 गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर, तो लड़कियां साथ में नहीं बैठे। तो जब भी नहीं बैठे निकालना होगा तो हम लोग करेंगे टोटल माइनस टुगेदर। पहले टोटल कितना तरीका से सजा सकते हैं? 15 और 10 25, 25 लोग को कितने तरीका से बैठा सकते हैं? 25, और उसमें से कितना तरीका है जिसमें लड़कियां साथ में हैं टुगेदर? फैक्टोरियल 16 इंटू फैक्टोरियल 10 में लड़कियां साथ में हैं। तो जब भी नेवर टुगेदर निकालना होगा, नेवर टुगेदर, तो हम लोग यहाँ पे, क्योंकि बंडल मेथड तो साथ वाला देता है, साथ में नहीं हो, इसके लिए हमेशा हम लोग यूज करते हैं टोटल माइनस टुगेदर। टोटल माइनस टुगेदर। टोटल कितना तरीका है? फैक्टोरियल 25। कितने तरीका में लड़कियां साथ में बैठ रही हैं? फैक्टोरियल 16 इंटू फैक्टोरियल 10। तो कितने तरीका में लड़कियां साथ में नहीं बैठेंगी, ये दोनों को घटा देंगे, तो इतने तरीका में लड़कियां साथ में नहीं बैठेगी। तो टुगेदर के लिए बंडल मेथड,
और नेवर टुगेदर के लिए याद रखिएगा टोटल माइनस टुगेदर। टोटल जितना तरीका है उसमें से साथ वाला जो तरीका है वो माइनस कर देंगे तो टोटल माइनस टुगेदर हो जाएगा नेवर टुगेदर। नेवर टुगेदर। ये भी बंडल मेथड सही बनेगा। हाँ बाबू। सर इसको तो यहीं पे छोड़ देंगे आगे। हाँ आंसर इतना ही छोड़ देंगे, टिपिकल जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा इसी फॉर्मेट का रहेगा, क्योंकि फैक्टोरियल 25 निकालना फिर फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल 10 निकालना मुश्किल है। तो हम आंसर को देख रहे हैं यहीं से ही छोड़ दे रहे हैं। आपका जो आंसर मिलेगा वो इसी फॉर्मेट का मिलेगा, है ना। वो मल्टीप्लाई होके नहीं आएगा, बहुत लंबा चला जाएगा। तो उसी फैक्टोरियल नोटेशन हम लोग इसीलिए बनाए ही है ना। उसको हम लोग फैक्टोरियल फॉर्म में ही छोड़ देंगे, पूरा कैलकुलेट करके डिजिट नहीं लाएंगे, लास्ट तक नहीं जाना है। आंसर आपको ऑप्शन में देखिएगा वैसे ही लिखा रहेगा। हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड डायरेक्टर बी अरेंज? 3 वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर। तो नेवर टुगेदर के लिए हम लोग टोटल माइनस टुगेदर करेंगे, टोटल माइनस टुगेदर। तो डायरेक्टर में आपका वॉवेल कौन कौन है? आई ई ओ, और बचा क्या? डी आर सी टी आर। देख लीजिए, वॉवेल साथ में नहीं हो, पहले हम उल्टा करेंगे, वॉवेल साथ में हो, वॉवेल साथ में हो। तो वॉवेल यदि साथ में होगा तो कितना बन सकता है? टुगेदर निकालिए, टुगेदर। अब 1 2 3 4 5 और इसको 1 मानना है, 6। टोटल 6 को सजाने का तरीका, लेकिन डिवाइड किससे करना होगा? फैक्टोरियल 2 से क्यों डिवाइड किए? क्योंकि 2 आर है, 2 आर है। और फैक्टोरियल 6 क्यों आया? 6 ऑब्जेक्ट है। यहां तक काम हो गया। अब इनटू, अब बंडल को भी तो सजाएंगे, तो बंडल को सजाने का तरीका फैक्टोरियल 3। ये आंसर आ गया आपका। टोटल कितना होगा? टोटल कितना हो सकता है? कोई कंडीशन नहीं दिया रहे तो डायरेक्टर से हम कितना वर्ड बना सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड फैक्टोरियल 2। टोटल इतना बना सकते हैं, जिसमें से वॉवेल साथ में इतना में होगा, तो वॉवेल साथ में नहीं होगा, नेवर टुगेदर। नेवर टुगेदर निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे बच्चे? टोटल माइनस टुगेदर, टोटल माइनस टुगेदर। टोटल तरीका में से जितना में साथ में हो घटा देते हैं हमेशा। तो टोटल होगा फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 2, और इसमें से फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। जो सिंप्लीफाई होने लायक होगा, जो सिंपल होगा, वो आंसर आपको सिंप्लीफाई करके देगा। और जो बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा, लेंदी होगा, वो आपका आंसर फैक्टोरियल फॉर्म में देगा, वो आपका आंसर फैक्टोरियल फॉर्म में देगा। तो परमुटेशंस अंडर रेस्ट्रिक्शंस में हम लोगों ने पहला पढ़ा आपका बंडल मेथड। क्या पढ़े बच्चे हम लोग? बंडल मेथड पढ़े। हम लोग का दूसरा कॉन्सेप्ट है गैप मेथड। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, सीखते हैं इसको। गैप मेथड, गैप मेथड को हम लोग समझते हैं। बंडल मेथड कब लगाना है, गैप मेथड कब लगाना है, ये क्लियर कर लीजिए। तो नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा गैप मेथड। गैप मेथड कब लगाना है? जब कीपिंग थिंग्स सेपरेट, जब चीजों को आपको सेपरेट करना है। समझते हैं, क्वेश्चन से क्लियर करते हैं गैप मेथड में। हेडिंग को समझ लेना है कि हाँ गैप लगेगा, लेकिन आपको मेन इसमें क्वेश्चन से ही समझना है कॉन्सेप्ट को। फिर से वही सवाल, 3 मैथमेटिक्स का, 2 फिजिक्स का और 5 केमिस्ट्री का बुक्स अरेंज करना है इन सेल्फ पे। इन हाउ मेनी वेज कैन बी अरेंज? मैथमेटिक्स बुक्स आर सेपरेट, मैथमेटिक्स बुक सेपरेट। ये सेपरेट वर्ड से समझ लेना है। वहां पे क्या था? टुगेदर, है ना, वहां पे टुगेदर था, तो बंडल मेथड लग रहा था। सेपरेट होना चाहिए। इसमें भी 2 फिर केस ले रहे हैं हम लोग, बुक्स आइडेंटिकल है और बुक्स डिस्टिंक्ट है। समझिएगा, बहुत अच्छे समझिएगा। मैथमेटिक्स बुक्स पे कंडीशन है और फिजिक्स और केमिस्ट्री पे कोई कंडीशन नहीं है। तो बहुत अच्छे से समझिएगा। फिजिक्स बुक 2 है
और केमिस्ट्री बुक 5 है, आइडेंटिकल है, दोनों के स्कोर साथ में लेके चल रहा है। फिजिक्स बुक 2 है और केमिस्ट्री बुक 5 है। और ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलिएगा कि परमुटेशन करने के लिए पहले हम लोग कॉम्बिनेशन कर लेते हैं और उसके बाद उसको फैक्टोरियल आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये चीज हम पढ़ा चुके हैं, अब समझिएगा। मैथमेटिक्स बुक्स को सेपरेट करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं गैप मेथड में कि हम लोग इस जो गैप दिख रहा है जो क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे मैथ रखना होगा, यहाँ पे मैथ रखना होगा, मैथ रखना होगा। पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री को सजाने का तरीका, तो 2 फिजिक्स और 7 बुक को सजाने का तरीका फैक्टोरियल 7, उसमें से दोनों फिजिक्स बुक तो आपका सेम है और 5 केमिस्ट्री बुक तो आपका सेम है। ये बात समझ में आ गया? पहले मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री को रख दिया, फिजिक्स और केमिस्ट्री को रख दिया, कंडीशन मैथ पे है, तो मैथ पे हम लोग मैथ्स की बुक को ये जो गैप मिल रहा है उस गैप में फिल करेंगे, उस गैप में फिल करेंगे। तो ये 7 क्यों आया? 7 ऑब्जेक्ट्स था, 7 ऑब्जेक्ट्स था, ये सब लिखना है स्टार्टिंग में। ये 2 क्यों आया? क्योंकि 2 फिजिक्स बुक था, सेम था। और ये 5 क्यों आया? क्योंकि 5 केमिस्ट्री बुक सेम था। काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपने सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री को रखा है। फिर हमने बोला कि मैथ का बुक साथ में नहीं आए तो मैथ को इस गैप में डालना होगा। कितना गैप क्रिएट हुआ बच्चे? 7 ऑब्जेक्ट है तो 8 गैप क्रिएट हुआ। यहां भी डाल सकते हैं, इधर भी गैप में डाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 गैप क्रिएट हुआ। उस गैप में, इस गैप में यदि हम मैथ्स की बुक को डाल दिए तो काम चल गया। तो 8 गैप में 8 में से 3 को चुनने का तरीका 8C3, 8C3। और फिर से तीनों बुक को रीअरेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो तीनों बुक है आपका मैथ्स का, वो तीनों क्या है? आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है। बस 8 में से 3 को चुन लेना है, हो गया। इंटू नहीं करेंगे। ये फैक्टोरियल आर क्यों नहीं हुआ? फैक्टोरियल आर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तीनों बुक आइडेंटिकल था। तो एक बार जब हम गैप में डाल दिए तो फिर से उसको उल्टा पुल्टा करेंगे तो कोई नया अरेंजमेंट नहीं मिलेगा। आंसर हो गया मेरे बच्चे, आंसर हो गया ये पूरा फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 और इंटू 8C3, इंटू 8C3। समझ गया? तो कोई भी चीज साथ में नहीं हो, सेपरेट करना है तो वहां पे हम लोग गैप मेथड यूज करते हैं। एक साथ हो तो वहां पे हम लोग बंडल मेथड यूज करते हैं, बंडल मेथड यूज करते हैं। अब डिस्टिंक्ट है किताब, फिजिक्स का दोनों किताब अलग है और केमिस्ट्री का 5 किताब अलग है, 5 किताब अलग है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है। और गैप, मैथ के बुक को साथ में नहीं रखना है, सेपरेट करना है। तो मैंने बोल रहा हूं कि मैथ के बुक के लिए आपको गैप क्रिएट करना होगा केमिस्ट्री और फिजिक्स के बुक में, और इसमें आपको मैथ को रखना होगा। तो पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री को सजाने का तरीका, 7 को सजाने का तरीका फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 क्यों आ रहा है? रीजन भी लिखते चलिए। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अरेंजमेंट, अरेंजमेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री का ये अरेंजमेंट है। चलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री बुक आपका सज गया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 गैप क्रिएट हुआ। 8 गैप में से 3 ही चुनना है, 8C3। अब हम लोग एनपीआर का जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर। मतलब पहले 8 में से 3 चुन लिए, ठीक है, और उसमें से फिर से रीअरेंज कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बुक डिस्टिंक्ट है। यहाँ पे जो आपका 3 बुक है मैथ का, वो M1 M2 M3 है, तीनों का तीनों बुक डिस्टिंक्ट है। ये फैक्टोरियल 3 क्यों आया समझ में आ गया? ये है सिलेक्शन ऑफ गैप्स, सिलेक्शन ऑफ गैप। 8 गैप में से 3 को चुनने का तरीका। और फिर से फैक्टोरियल 3 क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि फिर से हमको अरेंजमेंट भी तो करना है, अरेंजमेंट इन द गैप। क्यों अरेंजमेंट करना है?
क्योंकि यहाँ पे सारा बुक डिस्टिंक्ट है, तो फिर से उसको फैक्टोरियल 3 कर सकते हैं, फिर ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। फैक्टोरियल 7 इंटू 8c3 इंटू फैक्टोरियल 3। तो ये गैप मेथड होता है बच्चे, आपको बीच वाले गैप में डालना होगा। समझ रहा है? ये भी अच्छा सवाल है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड इमेजिनेशन को अरेंज करना है कि बोथ एज आर सेपरेट। फिर से इमेजिनेशन ले रहे हैं, क्यों इमेजिनेशन लेते हैं ज्यादा? क्योंकि इसमें आइडेंटिकल चीजें भी आता है, आई आई आई, ए ए, एन एन और एम जी टी ओ, 12 ऑब्जेक्ट है। क्या कह रहा है? कंडीशन किस पे डालना है? बोथ एज आर सेपरेट, बोथ एज आर सेपरेट, पहला पार्ट। तो ए को सेपरेट करना है, तो पहले तो इस पे कंडीशन नहीं है उसको सजा दीजिए, आई आई आई, एन एन और एम जी टी ओ सजा दिए। और दोनों ए एक साथ नहीं आना चाहिए, तो जब दोनों ए एक साथ नहीं आना चाहिए तो इसको हम लोग कहां फिल करेंगे बच्चे? इसको हम लोग गैप में फिल करेंगे। गैप में डाल देंगे ना तो कभी ए साथ में नहीं आएगा। सीखिएगा सीखिएगा। पहले आई एन और बाकी को सजाने का तरीका। तो कितना ऑब्जेक्ट है आपके पास? कितना ऑब्जेक्ट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑब्जेक्ट को सजाने का तरीका फैक्टोरियल 9। उसमें से 3 ऑब्जेक्ट आपका आइडेंटिकल है और फिर 2 ऑब्जेक्ट आपका आइडेंटिकल है। ये 3 क्यों आया? 3 आई है और ये 2 क्यों आया? इसे अभी स्टार्टिंग में लिखना है, 2 एन है। और 9 क्यों आया? क्योंकि आपका 9 ऑब्जेक्ट है। अभी आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपने सिर्फ आई एन एम डी टी ओ को सजाया है, ए का काम अभी नहीं किए हैं। ए को सेपरेट करना है। इंटू क्यों कर रहा है? मल्टीप्लीकेशन रूल। अब 9 ऑब्जेक्ट है तो 10 गैप बनेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 गैप बन गया। 10 में से 2 गैप चुनने का तरीका 10c2। 10c2 इस गैप में किसको डालेंगे? ए को डालेंगे। इस गैप में किसको डालेंगे बच्चे? ए को डालेंगे। फिर से दोनों को अरेंज करेंगे क्या? नहीं, ए यहां रहे चाहे यहां रहे, कोई नया नहीं बनेगा। तो 10c2 के बाद फैक्टोरियल वाला टर्म नहीं होगा, नहीं होगा। बस 10 में से 2 गैप में आपको ए डाल देना है। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। हाँ बोलिए सर। ये जो क्वेश्चन लिखा है बोथ इज आर सेपरेट और बोथ इज आर नेवर टुगेदर, दोनों का मतलब नेवर टुगेदर का मतलब साथ में नहीं हो, मतलब साथ में नहीं हो, मतलब बस ए साथ में नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कहीं भी हो सकता है। लेकिन सेपरेट का मतलब बिल्कुल, मतलब एक यहां होगा तो इसके बीच में कोई ना कोई गैप होना चाहिए। इसमें वर्ड का खेल होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। तो नेवर टुगेदर बोलेगा तो फिर पहले साथ में है निकाल के टोटल में से घटा देंगे, लेकिन यहां पे बोल रहा है कि सेपरेट होना चाहिए, मतलब ए और ए बिल्कुल साथ में नहीं। नेवर टुगेदर का मतलब हुआ कि वो बिल्कुल एक साथ नहीं है ना, मतलब इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, साथ में नहीं है। हाँ उल्टा सोचिएगा, लैंग्वेज में तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वर्ड पे ध्यान दीजिए कि सेपरेट वर्ड बोलेगा तो हम लोग गैप मेथड यूज करेंगे, और टुगेदर वाला बोलेगा तो उससे निकाल सकते हैं नेवर टुगेदर। नो टू आईज आर टुगेदर, समझिएगा, नो टू आईज आर टुगेदर, कोई 2 आई एक साथ नहीं हो। तो 2 आई एक साथ नहीं हो, वही बात जो आप बोल रहे हैं, तो यहां पे गैप मेथड यूज करते हैं, क्योंकि टोटल माइनस टुगेदर तो लंबा पड़ जाएगा, टोटल माइनस टुगेदर उससे भी बनेगा, बन जाएगा। तो पहले आई पे कंडीशन है ना, तो पहले बाकी को अरेंज कर लीजिए। ए टोटल माइनस टुगेदर से भी बनेगा लेकिन लंबा पड़ जाएगा। ए को बनाने का कई तरीका हो सकता है, ए एन एन एम जी टी ओ, जिसपे कंडीशन नहीं उसको लिख दिए। अब कह रहा है कि 2 आई एक साथ नहीं हो, तो कोई भी 2 आई एक साथ नहीं, मतलब सेपरेट करना है।
कोई भी 2 आई, इस गैप में हमको आई को डालना पड़ेगा, है ना। सिर्फ कोई भी 2 आई एक साथ नहीं है, इस गैप में डाल दिए। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जेक्ट को सजाने का तरीका, फैक्टोरियल ए, जिसमें 2 ए सेम है और 2 एन सेम है। ये चमक गया, ये चमक गया। अब किसको बैठाना है? Yes. आई को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अपने गैप बनाया। 9 में से 3 को चुनने का तरीका, 9 में से 3 चुनने का तरीका, क्योंकि 3 आई आपके पास है। 9 में से 3 चुनने का तरीका 9C3, बस, क्योंकि फिर से आप उसको अरेंज नहीं कर सकते हैं, आई आपका सब आइडेंटिकल है। फैक्टोरियल 8 पूरे के लिए 2 से क्यों डिवाइड हुआ? 2a है, फिर 2 से क्यों डिवाइड हुआ? 2n है, और फिर 9 गैप में से 3 गैप को चुनने का तरीका 9C3। फिर से उसको आपस में रीअरेंज नहीं करना है, क्योंकि सब तो आई ही है। उसको टोटल माइनस टुगेदर से भी कर सकते हैं, नेवर टुगेदर, गैप मेथड से भी बना सकते हैं। इसमें तीसरा कंडीशन Yes, क्या था? तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरे कंडीशन को समझेंगे। वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर अल्टरनेट। वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर अल्टरनेट, इसको समझेंगे। अल्टरनेट, वॉवेल आपका कितना है? वॉवेल्स है आपका आई आई आई, और क्या है? ए ए, और एक और है ओ। और कॉन्सोनेंट्स कौन सा है? कॉन्सोनेंट्स आपका है एन एन और एम जी टी। इसको समझेंगे। अब अल्टरनेट में और गैप में डालना में, दोनों में क्या? अल्टरनेट में हम लोग 2 तरीका से अल्टरनेट कर सकते हैं। अल्टरनेट में हम लोग ऐसा कर सकते हैं, वॉवेल कॉन्सोनेंट, वॉवेल कॉन्सोनेंट, वॉवेल कॉन्सोनेंट, वॉवेल कॉन्सोनेंट, वॉवेल, या कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल कर सकते हैं ना? हाँ या ना? Yes. अल्टरनेट का मतलब ये हुआ। तो वॉवेल से स्टार्ट होगा वो अलग अरेंजमेंट होगा, और जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा वो अलग अरेंजमेंट होगा। तो अल्टरनेट में आपको 2 केस लेना होगा, कि पहले वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है कि पहले कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। अब समझिएगा, अब समझिएगा कि क्या यहां पे दोनों वैलिड है कि कोई इनवैलिड भी है। वॉवेल कितना है? 6। 1 2 3, अभी 1 2 3 4 5 वॉवेल ही सजा है। कॉन्सोनेंट वॉवेल 1 2 3 4 5 6, और कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 5, सही है। अब इसको देखते हैं, ये केस सही है। इसको देखते हैं तो कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल 1 2 3 4 5, और कॉन्सोनेंट कितना है? 1 2 3 4 5, 5 कॉन्सोनेंट खत्म हो गया, लेकिन वॉवेल बचा हुआ है, तो एक लास्ट वॉवेल डालना पड़ेगा, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। ये चीज क्लियर है? दोनों भी हो सकता है वैलिड किसी किसी केस में, जब दोनों का संख्या बराबर हो। जब दोनों का संख्या बराबर हो, जैसे वॉवेल भी 5 रहता, कॉन्सोनेंट भी 5 रहता, है ना, तो ये भी वैलिड होता, ये भी। ये क्यों इनवैलिड हो गया? नीचे वाला क्यों इनवैलिड हो गया? क्योंकि वॉवेल एक एक्स्ट्रा बच गया, 5 कॉन्सोनेंट खत्म हो गया, और यहां से 1 2 3 4 5 वॉवेल भी खत्म हो गया, और वॉवेल आपके पास 6 है, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये अरेंजमेंट इनवैलिड हो गया। एक ऐसा सवाल भी करेंगे जिसमें वैलिड हो जाए। अब समझिएगा, ये इनवैलिड हो गया, कहानी खत्म। अब इसमें कितना तरीका होगा, है ना? तो 6 वॉवेल को सजाने का तरीका, फैक्टोरियल 6, 3 वॉवेल सेम है और 2 भी सेम है, 3 आई सेम है और 2 आई सेम है। डिवाइड क्यों हमारे समझ में आ गया। अब 5 प्लेस पे 5 कॉन्सोनेंट को सजाने का तरीका, लेकिन उसमें डिवाइड किससे करना होगा? फैक्टोरियल 2 से क्यों डिवाइड हुआ? फैक्टोरियल 2 से क्यों डिवाइड हुआ? क्योंकि 2 आइडेंटिकल था।
यही आंसर हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा। अब ऐसा होता दोनों लेना पड़ता तो दोनों को लेकर के दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों के से यदि वैलिड हो जाता तो अल्टरनेट में आपको ये दिमाग लगाना होगा। तो इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपका ना वर्ड का बहुत बड़ा खेल होता है, थोड़ा भी वर्ड में इधर उधर किए तो गड़बड़ हो जाएगा। लास्ट वन इज देखते हैं आज की क्लास का, टू आईज आर टुगेदर बट सेपरेट फ्रॉम थर्ड आई। फोर्थ केस इंटरेस्टिंग है, समझिएगा। दो आई साथ में हो लेकिन तीसरा आई उसके साथ में नहीं हो, थोड़ा सा कंडीशन को बदल दिया। चलिए आज की क्लास का क्लास सवाल देखते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहां पे क्या कंडीशन डाल दिया बच्चे, आई तो तुम्हारे पास 3 है ना, उसके बाद ए है ना, एन और एम जी टी ओ। अब यहाँ पे बंडल मेथड भी लगेगा और गैप मेथड भी लगेगा, ध्यान समझिएगा। दो आई साथ में हो, दो आई साथ में हो लेकिन तीसरा आई उसके साथ नहीं हो, कहानी समझिएगा। दो आई साथ में हो लेकिन तीसरा आई साथ में नहीं हो, ठीक है। अब समझिएगा, अब इसको एक मानना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस पूरे को एक मानना है ना। दो आई साथ में हो और ये आपके साथ में नहीं हो, तो ये जहां जाएगा वो साथ में जाएगा, और ये आई इसके साथ में नहीं होना चाहिए, तो ये आई इसके साथ में नहीं होना चाहिए। तो कंडीशन है इस पे। अब आपके पास कितना ऑब्जेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जेक्ट है। कंडीशन को फिर से रीड करते हैं, टू आईज आर टुगेदर है ना, बट सेपरेटेड फ्रॉम थर्ड आई। अच्छा, तो पहले आई पे कंडीशन है, तो पहले इन लोगों को सजा लेते हैं, ए एन एन एम जी टी ओ। ध्यान समझिएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो पहले आई हटा दिए और इस गैप में ये दो आई जहां जाएगा एक साथ जाएगा, और ये जहां जाएगा वो एक साथ जाएगा, तो दो आई एक साथ हो जाएगा और एक आई उससे सेपरेट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपके पास पहले इन लोगों को सजा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों को सजाने का तरीका, फैक्टोरियल ए, लेकिन 2 ए सेम है और 2 एन सेम है, डिवाइड मार देंगे। ये 2 क्यों आया, ये 2 गो है, ये 2 क्यों आया, एन 2 ठो है, 2n, चमकिएगा, इनटू। अब इस गैप में क्या डालना होगा, इस गैप में एक जगह डालना होगा 2 आई और एक जगह डालना होगा आई। तो 9 गैप में से 2 चुनने का तरीका, 9C2। 9 गैप में से 2 चुनने का तरीका 9C2, और कुछ छूट रहा है क्या, इंटू फैक्टोरियल 2, क्योंकि एक जगह 2 आई जाएगा और एक जगह 1 आई जाएगा, तो ये दोनों डिस्टिंक्ट हो गए, ये दोनों डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट हो गए, है ना, ठीक है। यस तो सर, ये आपका है सिलेक्शन विदाउट आई, अरेंजमेंट, लिख लीजिए इसको, अरेंजमेंट विदाउट आई, उसमें हमने आई को नहीं लिया, अरेंजमेंट विदाउट आई, विदाउट आई। 9C2 क्या है, 9C2 क्या है, सिलेक्शन ऑफ गैप्स, 9C2 क्या है, सिलेक्शन ऑफ गैप्स, गैप, सिलेक्शन ऑफ गैप्स। और इंटू फैक्टोरियल 2 क्यों हुआ, क्योंकि आपके पास अब 2 ऑब्जेक्ट है डिस्टिंक्ट, 2 ऑब्जेक्ट है ना, एक जो 2 आई है और एक जो सिंगल आई है, अरेंजमेंट दोनों अलग अलग है, इंटू फैक्टोरियल 2, 9C2 इंटू फैक्टोरियल 2, क्योंकि एक अलग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा और एक अलग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा।
और भी कुछ सवाल है बच्चे, लेकिन इसको अगले क्लास में करेंगे, ओवर हो गया टाइम। तो ठीक है, आज हम लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखा, बंडल मेथड और गैप मेथड। इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करना है, समझना है। कुछ सवाल इस पे और है, ये करेंगे और फिर हम लोग सर्कुलर परमुटेशन क्या करेंगे, सर्कुलर परमुटेशन करके अब परमुटेशन को ओवर करेंगे। ठीक है।